फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ बिलाल मुसाबरी एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और हमेशा की तरह इकनॉमिक्स का कोई बेसिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑलरेडी जो इन प्रोसेस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी की आगे कंटिन्यूएशन है। हम जैसा कि इलास्टिसिटी के कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले पॉइंट इलास्टिसिटी होती क्या है? द इलास्टिसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। अच्छा, आमतौर पे ये हमारे यहाँ जो इंटरमीडिएट की या FA-FSC की जो बुक्स हैं उर्दू में हो तो उनमें लिखा होता है नुक्ती लचक, नुक्ते से निकला है। नुक्ता मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट, डॉट, एक छोटा सा पॉइंट। इसी तरह इंग्लिश में ये पॉइंट इलास्टिसिटी है, तो उसमें लिखा होता है एक ख़ास लचक डिमांड कर्व पर, एक ख़ास पॉइंट पर, उसको हम नुक्ती लचक कहते हैं। ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि इस अगर सपोज करें ये डिमांड कर्व है तो हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये डिमांड कर्व पर ये जो पॉइंट मैंने लगाया है ये हमारे पास नुक्ती लचक होगा। नुक्ती लचक आमतौर पर एक पॉइंट को लिखा होता है, अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं, लेकिन नुक्ती लचक याद रख लें, नुक्ती लचक होता है वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस। देखें, क्वांटिटी चेंज जितनी मर्जी हो, लेकिन यहाँ पे ये जो प्राइस में चेंज है ये वेरी स्मॉल चेंज है, वेरी लिटिल चेंज। इतना स्मॉल चेंज कि इन दो पॉइंट्स में बहुत मिनिमम सा डिफरेंस हो, मिनिमम सा गैप हो, इतना मिनिमम गैप, इतना लो गैप हो कि ये एक ही पॉइंट समझा जाए, दूर से एक ही पॉइंट लगे, इसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास होता है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या होता है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अब ये पॉइंट है और ये आर्क इलास्टिसिटी की डायग्राम है, इसमें एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक ये है, इन दोनों के दरमियान लार्जर गैप है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, वाजे हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, ये हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टूडेंट्स के लिए और आमतौर पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लोगों के लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं और अक्सर इससे सवाल भी पूछे जाते हैं, जहाँ भी इकोनॉमिक्स की ऑब्जेक्टिव शामिल होती है, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, जो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करती हैं, यानी कि किन चीज़ों की इलास्टिसिटी हाई इलास्टिक होती है, कौन सी चीज़ें लो इलास्टिक होती हैं, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, ये इसमें हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है डिमांड फॉर नेसेसरी एंड कन्वेंशनल नेसेसरी, मतलब नेसेसरी गुड्स जो हैं। देखें, नेसेसरी गुड्स फ्लोर है, राइस है, टी है, ये रोटी और कपड़ा, इसके अलावा चावल, जो बेसिक नीड्स हैं, नेसेसरीज़ हैं हमारे पास, वो उनकी चाहे प्राइस कम हो ज़्यादा हो, उनको हमने ख़रीदना ही होता है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, इसीलिए तो वो नेसेसरी गुड्स होती हैं। और नेसेसरी गुड्स की डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होती है। उसकी वजह ये है कि लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, देखें, अगर प्राइस में चेंज हो ज़्यादा और डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहता है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन प्राइस एज रिजल्टेंटली द सॉरी लॉ ऑफ डिमांड कहता है इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज होने से रिजल्टेंटली क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होती है। अब कितने रेशो ये इंक्रीज हुई और कितना परसेंटेज इस पे असर डाला, ये इलास्टिसिटी होती है, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब सपोज कर लें फ्लोर है, आटा है, रोटी है, उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आटे की प्राइसेस, नेसेसरी गुड्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन भूख तो लगी है, रोटी भी खानी है, आटा भी खाना है, चाय भी पीनी है, चावल भी खाने हैं, तो हम उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी, उसके होगा क्या, रिजल्टेंटली डिमांड में बिल्कुल थोड़ा सा असर पड़ेगा। अब आजकल जैसा कि हमारे यहाँ रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में पाकिस्तान में आम तौर पे जो ताजिर हजरात हैं, आजकल जैसा कि चीनी है,
शुगर की प्राइसेस जो हैं 80 प्लस 90 प्लस पहुंची हुई हैं। सम रूरल एरियाज़ में शुगर की प्राइसेस 100 प्लस हैं, लेकिन क्या लोगों ने खानी छोड़ दी है? नहीं, लोगों ने खानी नहीं छोड़ी, बिल्कुल माइनर सा उस पर चेंज आया इलास्टिसिटी में। उसकी रीज़न यही है क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स हैं, हम इसके इतना यूज टू हो चुके हैं कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते। सो नेसेसरी और ज़रूरी अशिया जो होती हैं, बुनियादी बेसिक नीड्स जो होती हैं, नेसेसिटीज़ जो होती हैं, उनकी डिमांड इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है। सो सेकंड हमारे पास है डिमांड फॉर लग्जरीज। अच्छा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट देखें, नेसेसरीज होता है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपने मामूली सी कम की या छोड़ नहीं सकते ना उसे, इसलिए ये इन इलास्टिक है, गैर लचकदार जिसे उर्दू में कहते हैं। जबकि लग्जरीज बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती हैं कि उनमें थोड़ी सी अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, लग्जरीज़ में आपके पास एसी हो सकता है, एयर कंडीशन, इसके अलावा आईफोन एक्स और आईफोन 11 प्रो एंड सॉन, BMW, मर्सिडीज़ और आजकल तो जो गोल्ड है ये भी लग्जरीज़ में आ रहा है क्योंकि 100,000 प्लस इसकी प्राइस है। सो लग्जरीज़ की अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही हो तो कंज्यूमर उसकी डिमांड काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि उसकी जो कीमत है इंक्रीज़ हो रही है और कीमत उसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए ये इलास्टिक, क्योंकि इसके बगैर गुजारा मुमकिन है, इसके बगैर जिया जा सकता है, ये कोई इतनी बेसिक नीड्स में शामिल नहीं होती हैं आपकी, इसीलिए तो इनको लग्जरीज़ बोला जाता है, नेसेसरीज़ नहीं बोला जाता। और एक बात याद रखें, आगे भी ये पॉइंट मैं रिपीट करूँगा कि बेसिक नीड्स और लग्जरीज़ ये वेरी करती है मैन टू मैन और पर्सन टू पर्सन। एक बंदे के लिए BMW लग्जरी होगी लेकिन दूसरे के लिए ये लग्जरी नहीं होगी, ठीक है। एक के लिए जो वीट है, गंदम है, ये नेसेसरी में होगा, जबकि एक दूसरा बंदा जिसको डॉक्टर्स ने कहा कि ग्लूटेन फ्री आपने डाइट लेनी है, उसके लिए ये बिल्कुल यूज़लेस है। ये वेरी करता है, इसलिए ये मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स हैविंग मैनी यूजेस। अब फ़र्ज़ करें एक चीज़ है, उसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मतलब कि आप अब जैसे है इलेक्ट्रिसिटी है, उससे आप रोशनी का काम लेते हैं, हीटिंग का काम लेते हैं, इसके अलावा कूलिंग का काम लेते हैं। अगर इसके प्राइसेस ज़्यादा हो जाएं, अगर देखें आप एग्जांपल लें, अगर हमारे पास बिजली की कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएं तो हम क्या करते हैं, हम जो बिजली वाले हीटर हैं वो यूज़ करना छोड़ देते हैं, ठीक है। हम एसी का यूज़ कम कर देते हैं क्योंकि बिजली की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं। जी सॉरी। अच्छा, बिजली की क्योंकि कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, हम उसका यूज़ कम कर देते हैं, मतलब कि हमने उसका यूज़ करना काफ़ी कम कर दिया। इसलिए ऐसी चीज़ जिसके ज़्यादा यूजेस हों, जिसके इस्तेमालात ज़्यादा हों, उसकी डिमांड की इलास्टिसिटी भी हमारे पास इलास्टिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। एक बात याद रख लें, इलास्टिक और इन इलास्टिक ये दोनों हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे बजट में स्मॉल पोर्शन ऑफ बजट ले रही है, कोई ऐसी चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमारे बजट का स्मॉल पोर्शन ले रही है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। उस इन इलास्टिक क्या होती है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए, लेकिन क्योंकि वो लेती ही थोड़ा सा पोर्शन है, इसलिए वो हम ले ही लेते हैं। मसलन माचिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का, 30 रुपये का उसका डब्बा आता है, ठीक है, जिसमें 6, 7, 8 माचिस होती हैं। महीने का जब राशन आता है तो उसमें हम वो एक डब्बा लाजमी लेते हैं, एक पैक लाजमी लेते हैं माचिस का। अब अगर उसकी कीमत 20 से बढ़ के 30 रुपये भी हो जाए, हमने फिर भी एक डब्बा ही लेना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हमारे पास बजट में मामूली इनकम रखती हैं, उनकी डिमांड क्या होगी, उनकी डिमांड हमारे पास होती है इन इलास्टिक, गैर लचकदार, यानी कि उनकी कीमत बढ़ने से डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। पहले भी एक डब्बा में, एक पैकेट में हमारे घर आता था, माचिस का भी एक आता है, तो ये इन इलास्टिक होगी। जबकि ऐसी चीज़ें जिस पे इनकम का मेजर पोर्शन आप स्पेंड करते हैं, मसलन कोई भी आप चीज़ ले लें, बेडशीट्स आती हैं सपोज करें हर महीने, अगर उसकी कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो आप उसकी डिमांड कम कर देंगे, 3 आती हैं तो 2 आएंगी।
आप चॉकलेट बीन्स लेते हैं या फिर आप कोई और चीज़ ले लेते हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ ले लेते हैं, ठीक है, जो पीडियाश्योर वगैरह होते हैं वो ले लेते हैं। अगर इनकी प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी इनकम का ज़्यादा पोर्शन लेते हैं। ये इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दे आर मोर इलास्टिक। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स हैविंग द क्लोज सब्सटीट्यूट्स। ये ऑब्वियसली ये पहले भी बात हो चुकी है कि कोक और पेप्सी है, इसके अलावा टी में हमारे पास येलो लेबल, सुप्रीम, दानेदार, टपाल एंड सोन, ये सारी हैं। तो ऐसी चीज़ों की एक चीज़ की कीमत जब बढ़ती है तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली दूसरी की तरफ स्विच करता है, एंड द डिमांड फॉर देम इज़ इलास्टिक। नेक्स्ट इज टू चीपर गुड्स। अच्छा, इसमें टू चीपर गुड्स बहुत सस्ती चीज़ें हों या टू डेयर गुड्स बहुत महंगी चीज़ें हों, दोनों की डिमांड क्या होगी? दोनों की डिमांड हमारे पास इन इलास्टिक होती है। क्यों? टू चीपर गुड्स में देख लें कि जितनी भी सस्ती मिल जाए, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख लें, जी इसको स्टोर करके रख लें, जब कीमतें बढ़ेंगी बेचेंगे, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले ही इंतहाई सस्ती हैं। रेत है, सैंड, महल 500 रुपये की एक रेडी आती है, जो डंकी कार्ट है इसका सैंड की, वो 500 to 700 उसके रेट हैं। जबकि जो ट्रैक्टर ट्राली है वो हमारे पास महल, मुझे आइडिया नहीं, 2000 to 3000 होगी। तो वो इंतहाई सस्ती चीज़ है, आम अवेलेबल है, इसलिए उसकी इन इलास्टिक है, मतलब उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिसने एक रेडी लेनी है अपने घर में कि काम करवाने के लिए, वो ले ही लेगा, उससे 100, 200, 500 ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह टू डेयरी गुड्स बहुत महंगी, वेरी कॉस्टली गुड्स जो हैं, उनकी डिमांड भी इन इलास्टिक होती है, क्योंकि डायमंड है, सपोज कर लें, जितने का भी जिन्होंने लेना है, दे आर रिच पीपल, उनके लिए कीमत बढ़ भी जाए तो कोई ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने फिर भी लेना है। और जिन्होंने नहीं लेना, जो पुअर हैं और एवरेज पर्सनस हैं, उन्होंने नहीं लेना, वो कीमत चाहे थोड़ी सी भी कम हो जाए, फ़र्ज़ करें 12 लाख से 11.5 लाख हो गया, तो जिसने नहीं लेना, जो गरीब बंदा, उसने चाहे 11.5 मुझे 11 लाख भी हो जाए उसकी कीमत, वो नहीं लेगा, तो ये इन इलास्टिक उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। ये हमने पढ़ा था कम्प्लीमेंट्री गुड्स में, जो चीज़ें एक दूसरे से अटैच होती हैं, कार और पेट्रोल होता है, मोबाइल और सिम कार्ड होते हैं, इनकी डिमांड भी लेस इलास्टिक होती है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन और सिम की हम एग्जांपल लें, या फिर कार और पेट्रोल की, पेट्रोल चाहे जितना भी सस्ता हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी। वहाँ पेट्रोल सस्ता होता रहे और गाड़ियाँ बहुत मल्टीपल टाइम्स महंगी हो जाएं तो पेट्रोल ऑब्वियसली यूज़लेस है। नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। याद रख लें, ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, और ये हमेशा इलास्टिक होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारे पास ज़्यादा होती है, जैसे फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, एंड सो ऑन, इस तरह की। उसकी रीज़न ये है कि अगर उनकी कीमतें बढ़ जाएं, अगर फ़र्ज़ करें फर्नीचर था 5 लाख का, वो हो गया 6 लाख का, 7 लाख का, तो क्योंकि वो ख़राब तो होना नहीं होता, इसलिए वो जो बायर है उसका वो वेट करता है। हाँ, इन देखें, जो एक्सेप्शंस हैं वो हर जगह है, कि उसने शादी पे यूज़ करना है तो वो चाहे कीमत बढ़ भी जाए वो लेगा, एक्सेप्शन केसेस हर जगह है। लेकिन हम नॉर्मल हो के बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स, फर्नीचर या फ्रिज या कोई भी ऐसी चीज़, उनकी डिमांड उनकी होती है इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक होती हैं, क्योंकि कीमत बढ़ भी जाए तो वो वेट करते हैं, क्योंकि उसने ख़राब तो नहीं होना होता, इसलिए दे कैन वेट। नेक्स्ट है डिमांड डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड। जी याद रख लेना, ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होती हैं, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। इसी से मिलता जुलता है ड्यूरेबल है। अब जिनका टाइम पीरियड कम होता है, जो अब जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, जो पेरिशेबल हैं, उनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। ओके, नेक्स्ट है फैशन और हैबिट। ऑब्वियसली हम लोग आजकल फैशन की दुनिया में रह रहे हैं, अपने हमारे हर तरफ, चारों तरफ फैशन ही फैशन है, और इसलिए इनकी डिमांड, हमने जो फैशन चाह रहा है उसकी चाहे कीमत ज़्यादा हो कम हो, हमने वो ख़रीदनी है, वो हमारे ऊपर बहुत लो एम्फेसिस करेगी।
लो इफ़ेक्ट डालेगी, तो इसलिए उनकी डिमांड भी लेस इलास्टिक होती है। सो आज हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक था। कोई और इसमें चीज़ नहीं रह गई। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस है, कॉल नंबर है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एवरीवेयर, एनीवेयर और एनी टाइम। सो सी यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।